इसी प्रकार एक घटना ज्वालाजी मंदिर की है। अकबर ने काफी प्रयास किया कि ज्वालाजी की ज्वाला यानी अग्नि बुझ जाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक बार ब्रिटिश शासन में भी प्रयास किया था अंग्रेजों ने। फिर अकबर ने क्षमा मांगकर 1.25 मन चांदी का छत्र चढ़वाया, लेकिन मंदिर में लगते ही वह काला पड़ गया। आज भी वह छत्र लगा है। इसी प्रकार काशी में बंगाली टोला के पास मां दुर्गा की प्रतिमा 130 साल पुरानी यथावत है। जब भी लोग नवरात्र के समापन के दिन उसे उठाते हैं, वह प्रतिमा उठती ही नहीं है अपनी जगह से। यह सब रहस्य नहीं है तो और क्या है? ऐसे अनेक रहस्य भारतवर्ष के अन्य मंदिरों से जुड़े हैं। बहुत सारी किंवदंतियां भी सुनने को मिलती है। मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि ईश्वर भाव, श्रद्धा और विश्वास इन तीनों रूपों में आपके अंदर व्याप्त है। ईश्वर की कभी भी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, न तो चमत्कार की आशा करनी चाहिए। बस पूर्ण समर्पित भाव से आराधना उपासना करना ही मानव धर्म है। स्वार्थवश ईश्वर से भौतिक वस्तुओं की याचना नहीं करनी चाहिए। मां जगत जननी कहती हैं, जो साधक भक्त मेरे प्रति समर्पित भाव से मेरी आराधना करता है, उसे वो सारी भौतिक, अभौतिक और आध्यात्मिक तीनों चीजें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इच्छा मंत्रण संथिता यानी इच्छा जागृत होते ही मेरी कृपा से उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। निरपेक्ष और पूर्ण समर्पण ही साधना की कुंजी है। यही सत्य है और है परम सत्य। और जगत की चमत्कारपूर्ण और हतप्रभ कर देने वाले अनुभवपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। वह आत्मपरक जगत से है संबंधित, जिसे आप पारलौकिक जगत कहते हैं। इस ब्रह्मांड में केवल 3 ही मुख्य जगत हैं: आत्म जगत, मनोमय जगत और पदार्थ जगत। तीनों का अपना अपना विज्ञान है। आत्म जगत अध्यात्म विज्ञान है। मनोमय जगत का संबंध परामनो विज्ञान और विज्ञान से है। विज्ञान जो खोज करता है और सफल होता है, उसका संबंध मनोमय जगत से है। परामनो विज्ञान के रहस्य को भी यही समझना चाहिए। पदार्थ जगत का संबंध भौतिक विज्ञान से है। किसी साधना का संबंध मन और आत्मा की साधना से है। साधक जब साधना की उच्चावस्था को होता है उपलब्ध, वह है आत्म जगत। साधना के पूर्व जो संसार है वह है वस्तुपरक जगत। वस्तुपरक जगत की तमाम घटनाओं का प्रमाण दिया जा सकता है, लेकिन आत्मपरम जगत के अनुभवों और घटनाओं का प्रमाण नहीं दिया जा सकता। मेरे अनुभव, भावों और विचारों के जगत से आप सहभागी नहीं हो सकते। बस आप इतना समझ सकते हैं कि यह वही स्थान है जहां से मनोमय जगत और आत्मपरक जगत शुरू होता है, और शुरू होता है चमत्कारपूर्ण घटनाओं का सिलसिला भी, जहां भौतिक जगत के तमाम नियम व सिद्धांत समाप्त हो जाते हैं। यही कारण कि संसार से दूरी बनी ली मैंने और अपने आप में स्थित कर लिया। बस यही इच्छा रही कि जगत में आया हूं तो यह शरीर भी जगत का है। जो भी लोग इस जगत में आते हैं, चाहे वह ईश्वर का अवतार हो या महान आत्माओं का आविर्भाव, सबका यही परम कर्तव्य रहा और रहेगा कि जगत को कुछ देकर जाएं। चूंकि पृथ्वी कर्म भूमि है, ज्ञान भूमि है और है साधना भूमि। बस यही मैंने भी सोचा। ईश्वर ने भौतिक शरीर दिया, इसका भी कोई रहस्य होगा। बस फिर क्या था? संसार को कुछ देने के लिए केवल मेरे पास अनुभव और ज्ञान था। संसार के लिए, समाज के लिए या मानवता के लिए तभी मैं समझेंगा कि मेरी लेखनी सफल हुई। समय के साथ आपके सामने होगी। खैर, जीवन के 70 साल लग गए। अब जो जीवन बचा था मां को समर्पित कर चुका हूं। पिछले कई वर्षों से काशी के बाहर नहीं गया।
बस एकांतवास और संसार के प्रति जो कर्तव्य था लेखन के रूप में पूरा कर चुका हूँ। जब तक रही भौतिक शरीर की बात, मेरे लिए सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर समान है। जैसा अनुभव मैं भौतिक शरीर में करता हूँ, उससे ज्यादा अनुभव सूक्ष्म शरीर में करता हूँ। भौतिक शरीर की अपनी एक सीमा है और यह शरीर भी अब जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है। भौतिक शरीर में काल का बंधन है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में काल का कोई बंधन नहीं है। सूक्ष्म शरीर द्वारा संसार के किसी भी कोने में जा सकता हूँ, लेकिन भौतिक शरीर से नहीं। बस एक बात का दुख है, जब मैं इस संसार से विदा ले चुका होऊंगा, बस एक ही आत्मा को अपार कष्ट होगा, वह मेरा पुत्र मनोज, जो कि बचपन से मेरे साथ रहा और सहभागी भी रहा मेरे सुख और दुख का। जहां तक पुस्तक पूर्ण करने का प्रश्न है, जब तक मैं था मुझसे अपनी शंका को दूर कर लेता था। पुस्तक से संबंधित कोई भी विषय हो पूछ लेता था, लेकिन जब मैं नहीं रहूंगा तब वह किससे पूछेगा? चूंकि मेरी लेखनी के एक शब्द मेरे खुद के अनुभव है, उसे पूर्ण करने के लिए उस अनुभव से गुजरना पड़ेगा। यह संभव नहीं है, लेकिन मुझे प्रसन्नता है, मेरे पुत्र के शरीर में मेरा ही रक्त प्रवाह कर रहा है। रक्त प्राण ऊर्जा का प्रतीक है। रक्त में अपार प्राण ऊर्जा होती है। जब कभी मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं विचार के माध्यम से उसकी सहायता करता रहूंगा और समय समय पर मेरी पुस्तकें संसार में आती रहेगी। आज होली का दिन है। हिंदू धर्म के अनुसार नया संवत यानी नया साल शुरू हो गया। बस आज से मेरी लेखनी बंद हो गई। अब मैं आराम करना चाहता हूँ, यह भी जगतजननी माँ के अंक में, क्योंकि मुझे अपना अगला पड़ाव दिख रहा है। जब यह पुस्तक आपके सामने होगी बंधु, तब शायद यह जगत से विदा ले चुका होऊंगा, क्योंकि मन अब ऊब गया है, शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका है संसार और समाज के प्रति, लेकिन मैं सदा रहूंगा इस संसार में अपने लेखनी के माध्यम से और आपके साथ भी अपने भावों और विचारों के माध्यम से। जब भी आप अनुभव करेंगे, याद करेंगे, मेरी उपस्थिति का आभास स्वतः आपको हो जाएगा। यही सत्य है और है परम सत्य। इस सत्य से सभी को एक न एक दिन गुजरना पड़ेगा। यही काल चक्र है, जो आता है उसे एक न एक दिन जाना है संसार को छोड़कर। इस परम सत्य को जो साथ लिया वही साधक है, योगी है और महात्मा। बस यही अपनी लेखनी को विराम दे रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः। रहस्यमय दर्पण। जीवन के विधान में ही मृत्यु का स्थान बना हुआ है। यह मानव जाति तब से जानती है जब से उसने मृत्यु को एक घटना के रूप में देखा होगा। समस्त प्राणी जगत मृत्यु के मार्ग से एक न एक दिन गुजरता है। उसकी प्रचंड यातना को सहन करना पड़ता है, लेकिन यह मनुष्य का विशेषाधिकार है कि उसे अपने अनुभवों को एक संदर्भ में रखने की बौद्धिक क्षमता प्रदान की गई है। इसलिए मृत्यु उसके लिए एक घटना ही नहीं, एक प्रत्यय भी है। शायद यह भी कहा जा सकता है कि उसने यह क्षमता अपनी कुछ बुनियादी शक्तियों का प्रयोग और विकास करते हुए प्राप्त की हुई है। कोई चीज जितनी भयावह होती है, मनुष्य के स्मृति में उसके लिए उतना ही गहरा स्थान होता है। इसलिए हमारी भाषा में मृत्यु से अधिक कारुणिक कोई शब्द नहीं है। मृत्यु अर्थात एक व्यक्ति के लिए संपूर्ण सहार, जिसके बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। तभी तो सभी समुदायों में हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना गया है और उसके लिए कठोरतम सजा का प्रावधान किया गया है। फिर भी क्या बात है कि जब तक शरीर स्वस्थ है और उस स्वस्थ शरीर द्वारा जीवन का आनंद लेने की क्षमता बनी हुई होती है, तब तक हम मृत्यु को याद नहीं करते, मृत्यु के संबंध में कुछ सोचते विचारते भी
नहीं, और मृत्यु क्या है? इस प्रश्न का उत्तर पाने का भी प्रयास नहीं करते, शायद इसलिए कि इसके बिना जीवन का आनंद लेना ही संभव न हो। फिर भी यह समस्या इतनी जटिल है क्योंकि यह ज्ञान, अनुभव तथा स्मृति के साथ ऐसी धोखाधड़ी है कि युधिष्ठिर को यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात यही लगी थी। आज हम वैज्ञानिकों और परामनोवैज्ञानिकों के अनवरत प्रयास के फलस्वरूप मृत्यु से संबंधित अनेक रहस्यों से परिचित हो चुके हैं। फिर भी यह दावा नहीं कर सकते कि हमने मृत्यु के विधान को समझ लिया है, क्योंकि इसे समझने में ही संभवतः इस समस्या का समाधान छिपा हुआ है। हम यह भी जानते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन की संभावना बनी रहती है, इसलिए सृष्टि हमारे लिए एक ऐसे सर्प की तरह है जिसकी पूंछ घूमकर उसके मुख से लगी हुई है, और इसलिए सृष्टि की हमारी अवधारणा चक्राकार है, यानी जीवन और मृत्यु एक महाचक्र के भीतर अवस्थित एक छोटा सा चक्र है। हम जिसका विषय है नियंता नहीं है, और यही कारण है कि विचार के स्तर पर मृत्यु को दार्शनिक उदासीनता के साथ स्वीकार करते हुए हमें कोई दुविधा नहीं होती। इसी बिंदु पर हमें एक ऐसे महासत्य का दर्शन होता है जिसके आगे हम सभी अपने को निरुपाय पाते हैं। यदि मृत्यु के बाद जीवन की संभावना है तो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। जहां आत्मा का अस्तित्व है वहां जीवन अवश्य है। यदि मरणोपरांत आत्मा का अस्तित्व है तो वहां जीवन अवश्य होगा, भले ही उसका रूप कुछ और हो। बाल्यावस्था से ही आत्मा के प्रति प्रबल जिज्ञासु रहा हूं मैं। बगल में ही हरिश्चंद्र घाट का महाश्मशान है। कभी कभी घंटों श्मशान घाट की टूटी फूटी और धूल से अटी सीढ़ियों पर बैठकर गाल पर हाथ धरे सामने धधकती हुई चिता को जलते हुए देखता रहता था मैं। उसी समय मन में आत्मा संबंधी विचार उठते और उत्पन्न होती तरह तरह की जिज्ञासाएं भी, और फिर मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसके फलस्वरूप आत्मा के अस्तित्व को पूर्ण रूप से स्वीकार करना पड़ा मुझे। सच पूछा जाए तो मैं टना का परिणाम है। यदि वह विलक्षण और अविश्वसनीय घटना न घट, उस समय मेरी आयु यही रही होगी कि लगभग मेरे साधु संत थे। स्वयं उनका भी जीवन सन्यासियों जैसा ही था। संभवतः इसी कारण साधु सन्यासियों के प्रति उनके मन में आकर्षण रहा होगा। प्रायः नित्य ही 2-4 साधु सन्यासी उनसे मिलने के लिए चले आया करते थे घर पर। सभी को दादाजी प्रेम से भोजन कराते और वस्त्र देते। इस कार्य में उन्हें बड़ी ही शांति मिलती, प्रसन्न भी होते खूब। लगता था जैसे राजसूय यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो गया हो उन्हें। क्या वह आत्मा का आवाहन था? सावन का महीना था, पानी बरस रहा था, दोपहरी ढल चुकी थी। उसी समय एक युवा साधु पानी में भींगता हुआ आ गया। दरवाजे पर घर पर कोई नहीं था। दादाजी गांव गए हुए थे। उस समय मैं था और मेरा एक मित्र था प्रभाकर। साधु सांवले रंग का था। आयु 30-35 के लगभग रही होगी। लंबी चौड़ी काठी का शरीर, घनी दाढ़ी मूंछे और सिर पर काले घने घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी तेजस्वी आंखें, घनी भौहें, चेहरे पर गहरी शांति और निर्लिप्तता की झलक। शरीर पर केवल एक लुंगी और हाथ में एक लोटा, बस और कुछ नहीं। साधु कुछ देर खड़ा चारों ओर देखता रहा, फिर मृदु और शिष्ट स्वर में बोला, साधु भूखा है, 2 रोटी मिल जाए। मैं कुछ उत्तर दूं, इससे पहले प्रभाकर बोल पड़ा, वाह बाबा, पेट भरने के लिए कितना अच्छा तरीका है। बोलो, पेट भरने के लिए क्या दोगे? साधु क्या दे सकता है बेटा? उसके पास क्या है? तो तुम साधु हो। इसका क्या सबूत है कि तुम सच्चे साधु हो, बने हुए धोखेबाज नहीं। अगर तुम सच्चे साधु हो तो कोई चमत्कार दिखाओ अपना। यह कहकर प्रभाकर ने चुमती हुई दृष्टि साधु पर डाली।
साधु तनकर खड़ा रहा, निर्विकार पहले की ही तरह। फिर शांत स्वर में बोला, साधु क्या चमत्कार दिखला सकता है? चमत्कार तो दिखलाने वाला परमात्मा है। वही तरह तरह के चमत्कार दिखलाता रहता है। संसार को हम कौन है? कोई भी नहीं। क्या तुम्हारा जन्म लेना कम चमत्कार है? प्रभाकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसका हंसना थोड़ा बुरा लगा मुझे। वह हंसते हुए बोला, क्या अच्छा बहाना है, लेकिन यदि कोई ईश्वर को न मानता हो तो? साधु की जैसे तंद्रा भंग हो गई। गंभीरता से अपने शब्दों पर वजन देकर वह बोला, कौन उसे नहीं मानता? सभी उसे मानते हैं। आज या कल सभी उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ईश्वर होगा, लेकिन मैं नहीं मानता। तुम अपने को परमात्मा का भक्त कहते हो, तब क्यों नहीं उसका कोई चमत्कार दिखाते? यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर ही दो, क्या दे सकते हो? इस प्रकार प्रभाकर का एक साधु से वाद विवाद करना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। इसे साधु का अपमान समझ रहा था मैं। मौन रहना ही उचित समझा। मैं जानता था प्रभाकर के स्वभाव को, अड़ियल, जिद्दी और बिना सोचे समझे बोलना। उसी समय मेरा एक और मित्र शशिकांत भी वहां आ गया। जैसा प्रभाकर वैसा ही शशिकांत भी, लेकिन शशिकांत थोड़ा समझदार और बुद्धिमान भी था। साधु कुछ देर तक मौन साधे कुछ सोचता रहा। कभी कभी आंख उठाकर प्रभाकर की ओर देख लेता। फिर बोला, बेटे, तुमको परमात्मा पर विश्वास नहीं है? अच्छा, उसी के एक छोटे रूप आत्मा को मैं तुम्हारे सामने बुलाता हूँ। जो कुछ तुमको पूछना हो उससे पूछ लेना। यह अप्रत्याशित था, मैं सकते में आ गया। अब तक शशिकांत भी सारी स्थिति समझ चुका था। साधु से वह बोला, इसके लिए क्या करेंगे आप? देखो क्या करता हूं मैं। पहले मुझे योनि। इस बार प्रभाकर थोड़ा उत्तेजित होकर बोला, आप करना क्या चाहते हैं? तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं आत्मा का आवाहन करना चाहता हूँ, साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। यह सुनकर हम सब लोग स्तब्ध रह गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन अब विवश हो चुके थे। अब तक वह साधु कमरे के भीतर आकर अपना आसन जमा चुका था। अभी भी उसका चेहरा पहले की ही तरह गंभीर था। मेरे घर में एक बड़ा सा बेल्जियम के कांच का आईना था। मैंने उसे लाकर साधु के सामने रख दिया और 2 मोमबत्तियां भी। प्रभाकर और शशिकांत कमरे में एक तरफ चुपचाप मौन साधे बैठे थे और देख रहे थे साधु की गतिविधि। उस समय कमरे के वातावरण में एक विचित्र सी निस्तब्धता छाती जा रही थी धीरे धीरे। मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा था। कभी कभी आंखें घुमाकर देख लेता था साधु की ओर। साधु अपने आप में लीन था। उसने पहले पानी से आईने को खूब साफ किया और फिर उसे दीवार से लगाकर खड़ा कर दिया और उसके दोनों ओर मोमबत्तियां जलाकर रख दी, जिनकी रोशनी आईने पर साफ दिखलाई दे रही थी। आईने के ठीक सामने पद्मासन लगाकर साधु बैठ गया और अपने अगल बगल प्रभाकर और शशिकांत को बैठने का संकेत किया उसने। मैं एक और खड़ा होकर तटस्थ भाव से देख रहा था साधु की लीला। वातावरण भारी होता जा रहा था धीरे धीरे और उसके साथ निस्तब्धता भी। आखिर रहा न गया मुझसे। मैंने साधु के निकट जाकर विनम्र स्वर में पूछा, महाराज, इसके पहले आप कोई प्रयोग करें, मैं अपने अज्ञान के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रयोग में किसी प्रकार का खतरा हो तो आप इसे स्थगित ही कर दें। साधु ने अपना सिर घुमाकर मेरी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, नहीं, इसमें खतरा नहीं, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह क्या है? यही इस विद्या का संबंध किसी तंत्र मंत्र से नहीं है। यदि संबंध है तो मन से है। मन में अगाध शक्ति है। मन के एकाग्र होने पर उसकी शक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। तुमको यह बतला देना चाहता हूँ कि मानव मन से सभी प्रकार की मृतात्माओं,
और विदेही आत्माओं का संबंध अदृश्य रूप से जुड़ा रहता है। उनमें से बहुत सी ऐसी भी आत्माएं होती हैं जो मानव मन को अपने प्रभाव में लेकर उससे अपने इच्छानुसार कार्य कराती हैं। मन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति से कार्य लेकर अपने स्वार्थ की पूर्ति कर लिया करती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत कम ही होते हैं जो अपनी इच्छा की पूर्ति अपने मन से करते हों। तुमको यह जान लेना चाहिए कि मनुष्य के चारों ओर न जाने कितनी अदृश्य मृतात्माएं और विदेही आत्माएं चक्कर काटती रहती हैं और उसके मन पर डालती रहती हैं अपना अच्छा बुरा प्रभाव, जिससे अज्ञात रूप से प्रभावित होकर वह कार्य करता रहता है। मन के एकाग्र होते ही मन की जो शक्ति उत्पन्न होती है वह शक्ति इच्छित आत्मा को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और उसके आकार अथवा उसके स्वरूप को प्रकट भी कर देती है। ऐसी आत्मा से उसके सामर्थ्य के अनुसार अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया जा सकता है और अपनी किसी भी जिज्ञासा का किया जा सकता है समाधान, लेकिन इसके लिए माध्यम चाहिए। यह जो आईना है वह मेरे और आत्मा के बीच माध्यम है, क्योंकि बिना किसी माध्यम के कोई निराकार वस्तु साकार नहीं हो सकती। आत्मा निराकार है। उसे भौतिक आकार देने के लिए कोई न कोई भौतिक माध्यम होना ही चाहिए। क्या मृतात्माएं अपने परिवार के सदस्यों के आसपास रहती हैं और उनका भी चक्कर काटती हैं? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में उस रहस्यमय साधु ने बतलाया कि हाँ, इसमें संदेह नहीं। मरने के बाद शरीर तो अवश्य छूट जाता है, लेकिन मृतात्मा का अपने परिवार के लोगों से संबंध नहीं छूटता। बहुत दिनों तक बना रहता है नाता रिश्ता। जिस मृतात्मा की कामना, वासना, इच्छा, अभिलाषा अधूरी रहती है, किसी कारणवश पूर्ण नहीं हुई होती है, उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से पूर्ण करने का प्रयास करती है। यदि प्रयास में सफलता नहीं मिलती है तो परिवार को तरह तरह का कष्ट पहुंचाती है। वह ऐसे ऐसे वातावरण की सृष्टि करती है जिससे परिवार के लोग मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से परेशान हों। मृतात्मा का परिवार से कब तक संबंध बना रहता है? मैंने प्रश्न किया। उत्तर में साधु बोला, जब तक मृतात्मा का मोह और आकर्षण अपने परिवार के प्रति समाप्त नहीं हो जाता है अथवा उसका जन्म नहीं हो जाता है कहीं। इतना कहकर साधु मौन साध गया। मैंने भी आगे कुछ पूछना उचित नहीं समझा, लेकिन मेरे मन में उस समय आत्मा संबंधी अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं उमड़ घुमड़ रही थी। अब आगे क्या होता है यह देखना और समझना था मुझे। इसी प्रकार एक घटना ज्वालाजी मंदिर की है। अकबर ने काफी प्रयास किया कि ज्वालाजी की ज्वाला यानी अग्नि बुझ जाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक बार ब्रिटिश शासन में भी प्रयास किया था अंग्रेजों ने। फिर अकबर ने क्षमा मांगकर 1.25 मन चांदी का छत्र चढ़वाया, लेकिन मंदिर में लगते ही वह काला पड़ गया। आज भी वह छत्र लगा है। इसी प्रकार काशी में बंगाली टोला के पास मां दुर्गा की प्रतिमा 130 साल पुरानी यथावत है।